तुम नशा बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त बहुत ज्यादा नशा कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम आज नशा कर रहे हो, कल भी नशा करोगे और नशा करते करते एक दिन बीमार हो जाओगे, खटिया पर लग जाओगे। जब तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और यहाँ तक कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तुम एक कोने पे खटिया में पड़े पड़े ही मर जाओगे। यमदूत तुम्हें लेने आएंगे, भगवान के कटघरे में खड़ा करेंगे और भगवान तुमसे पूछेंगे, बताओ तुमने अपने जीवन में क्या किया। तुम ऐसी मुंडी लटकाकर वहीं पर ही खड़े रहोगे, तुम कुछ भी जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अपने ही साथ गलत किया है। भगवान तुम्हारे कर्म देखेंगे तुमने जीवन भर नशा किया है। भगवान तुमसे कहेंगे, जो इंसान अपने शरीर के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, जो इंसान अपना भला नहीं कर सकता, वो दूसरे का भला कभी नहीं कर सकता, वो दूसरे का भला कभी नहीं सोच सकता। भगवान तुमसे कहेंगे, जाओ मैं तुम्हें नर्क देता हूँ, 184 योनियों में भटकते रहो, जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित ना कर लो, जब तक 184 योनियों ना हो तब तक तुम भटकते रहो। जैसे तुमने नशा करके अपने इस शरीर को बर्बाद किया है, इस शरीर को कुचला है, वैसे ही तुम्हें लोग कीड़े मकोड़े का जन्म लोगे, लोग तुम्हें पैर से कुचलेंगे। एक बार नहीं 184 बार तुम्हें पैर से कुचला जाएगा, जैसे तुमने शरीर को कुचला है। दूसरा रास्ता, आज नशा कर रहे हो, कल से नशा छोड़ने की पूरी कोशिश करोगे, 20 दिन का टारगेट बनाओगे, 20 दिन के अंदर ही तुम नशा छोड़ दोगे। टाइम से उठोगे, टाइम से खाओगे, टाइम से सोओगे। अगर जब भी तुम्हारा नशा करने का मन करेगा तुम लोगों का भला करोगे, भजन सुनोगे और 20 दिन के अंदर ही पूरी तरह नशा करना छोड़ दोगे। तुम लोगों का भला करते करते और अपना भला करते करते जैसे सब लोग मर जाते हैं, वैसे ही तुम एक दिन मर जाओगे और यमदूत आएंगे, तुम्हें लेके जाएंगे, भगवान के कटघरे में खड़ा करेंगे। भगवान तुमसे सवाल पूछेंगे, तुमने अपने जीवन में क्या किया। फिर तुम भगवान को जवाब दोगे सर उठाकर, प्रभु मैं नशा करता था, मैंने 20 दिन के अंदर ही इस नशे को छोड़ दिया और जब भी मेरा नशा करने का मन करता था मैंने लोगों का भला किया, भजन सुना और मैंने जीवन के लिए ही नशा त्याग दिया और फिर अब बाद में आपकी शरण में आ गया। फिर भगवान तुमसे कहेंगे, बताओ पार्थ तुम्हें क्या चाहिए, शक्ति की मुक्ति। तुम भगवान से कहोगे, प्रभु मुझे शक्ति चाहिए। फिर तुम्हें किसी एक अमीर घर में जन्म दे दिया जाएगा। जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते मर जाते हैं, फिर वो दूसरे जन्म में अमीर बन के आते हैं। इसी को कहते हैं संघर्ष की कहानी, इसी को कहते हैं मेहनत की कहानी। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, अगर बहुत कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक बात